दुख ऐसी गहरा। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। उत्तम स्वामी महाराज की जय। राजाधिराज हरि कृष्ण महाराज की जय। उत्तम धाम की जय जय जय। भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी, गणपति जी महाराज, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, ब्रह्म ज्ञानी संतों को नमन वंदन करते हुए, मुक्त आत्मा को नमन वंदन करते हुए प्रभु के दरबार में गुरु का आशीर्वाद लेते हुए, अपने कुल गुरु को नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के परम भगवती जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, ध्यान प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, उन्हें भी पूरा सम्मान देते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके प्रति सुरुचि अपने मन में लाते हुए, अपने स्वभाव, अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने अंदर जो भी विद्यमान ईश्वर कृपा से कुछ गुण है, तो उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनका जो हमारा इस भौतिक संसार में, भौतिक बुद्धि में बहुत दुख आता है, और वो कितनी पुण्यशाली महान है, कितने दिव्य गुण है उनमें, वो हमें हमारे इस अवगुण से दूर लेके जाते हैं और हमें सब समय परम चेतना की अनुभूति कराते हैं। हमारे अंदर से कायरता को, हमारे अंदर जो लापरवाही होती है, बहुत सारी गफलत आ गई होती है, उनका दर्शन मात्र से, सानिध्य मात्र से हमारे अंदर शूरवीरता का भाव जागता है, प्रभु भक्ति करने की। वो हमारे सामने उदाहरण पेश करते हैं सबसे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो है जैसे। हम बात करेंगे और हम भौतिक बातों में आ जाएंगे। संसार में जो लोग अच्छे दिखते हैं, वास्तविक रूप से वो यदि अच्छे हैं, तो वहाँ भी हमें राम कृष्ण का, शंकर का, भगवान की लीलाओं का दर्शन होंगे और प्रभु के कार्यों की वो सराहना करेंगे। किंतु वहाँ इससे विपरीत हो, परमात्मा की बात ही ना हो, और हम यदि सावधानी नहीं बरतते हैं, तो इससे पता लगता है कि हम कितने समझ वाले हैं। इसलिए महापुरुषों का जीवन देखें अपन, तो सब समय को
उन बातों पे विशेष ध्यान देते हैं जिनके कारण लोग भटके, परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। तो हम भी लोग हैं, हम भी संसार में हैं। तो हम न भटकें, हमारे ऊपर ईश्वर कृपा बनी रहे, उसके लिए वो हमें उस सभी एक्सीडेंटल जोन के विषय में ज्यादा हमें सजग रहने को देते हैं। रहना, सजग रहो, सावधान रहो। बात बात में हम उत्तेजित होते हैं और वो बात बात में हमें शांत शांत सब प्रभु अच्छा कर देंगे। ठाकुर जी किसी का बुरा नहीं होने देते। संत का दर्शन बहुत पुण्य की बात है। बड़ों का सम्मान करो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लो, हौसला देते सब समय हमें, क्योंकि उनके अंदर बहुत विश्वास है प्रभु का, बहुत निष्ठा है, बहुत भाव है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण लगन एकदम। और हम इसलिए विचलित होते हैं कि हमारी लगन भी लगी है तो किसी स्वार्थ करके। हमारे अंदर कोई लालसा आई है, कोई लालच जागी और उसकी पूर्ति हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ना हो तो पीछे हट करते हैं। और हो जाने के बाद फिर नई एक लालसा जागती है तो फिर मन रोज चमत्कार चाहता है कि भाई वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो हमारा इसको, इस भाव को, इस प्रेम को, उस भाव प्रेम में जो जगत की नश्वर चीजों जो शाश्वत नहीं है उनके प्रति प्राप्ति के लिए हमारा मेहनत होने से तो भजन का वो सुख नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। भजन तो भजन है, नाम तो नाम है, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण वासुदेव वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। हे महाराज, जय माता दी, जय माता दी। हे गुरुदेव, हम पाठ करते हैं, बहुत अच्छा, भगवान का नाम लेते हैं, किंतु उस नाम का जो सुख है, उस सुख को हम इस प्रकार उपभोग करते हैं कि उसका सही ज्ञानी जनों के सामने, बुद्धि जनों के सामने मूल्यांकन नहीं होता भाई, उनका नजर नहीं पड़ता। हम पहले प्रभु की महिमा अच्छी तरह से सुने, समझें, तो बिल्कुल जो बातें हैं, जो वास्तविक बातें हैं, यथार्थ में है, जो सत्य है, उधर हमारा मन एकदम फिर भयभीत नहीं होंगे, हमें प्रतीति करा देंगे, क्योंकि जो मिले हैं अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण हो तो हमारा मन भटकेगा, और जब भटकेगा तो हम भगत हो ही नहीं सकते, संत का दर्शन हो ही नहीं सकता, हमारे अंदर निष्ठा की बात आ ही नहीं सकती आसपास, हमारे अंदर तो फिर लालसा रहेगी, इधर जाऊं, ये करूं, वो करूं। किंतु जब पूर्ण बात आई तो फिर आप जहां भी हैं
पूर्ण बातें हैं, प्रभु की पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण भाव है, तो आप जहां भी हैं आपके द्वारा तालाब बन जाएगा, नदी बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। आप तो सुखी होंगे, किंतु आपके नजर में कोई दुखी ना रहे, जो आपके नजरों को भा गया, जो आपके मन को भा गया, आपके इंद्रियों को भा गया, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ, प्रभु क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं प्रभु। सदगुरु क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। जो बड़े राजा महाराजा संस्कारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रजा को किस प्रकार, जैसे हम अपने संतान का ख्याल रखते हैं, तो प्रजा को भी संतान के बातें, उनका वो ख्याल करते हैं। प्रभु का आगमन होता है, श्री स्वामीनारायण का आगमन हमें क्या दर्शन कराता है? भगवान तो बाल स्वरूप में अयोध्या और छपिया में, जहां अभी अपने संतों भी गए हुए हैं, आज बैठेंगे लुधियाना के लिए, कितने भक्तों भी गए हुए हैं, 35 से 40 की संख्या है, हो सकता है कुछ उससे भी अधिक हो, पता लगा है। यहाँ से तैयारी करी, और भी लोग बैठे, टिकट लेके बैठ गए काफी। अच्छी तरह से रात को बात हुई है, तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे बहुत अच्छी तरह से रामलला का दर्शन हुआ, सरयू स्नान हुआ, ठाकुर जी स्वामीनारायण भगवान के प्राकट्य स्थान पे ठीक से पूजा हुआ, प्रार्थना हुई, वहां भी रात्रि निवास हुआ, अयोध्या में भी रात्रि निवास हुआ, बहुत ठीक से दर्शन हो गए। सब गदगद हैं, भाव विभोर हैं। क्या समझना? ऐसा होता है तो इसमें बिल्कुल हर प्रकार से समझना कि प्रभु ने आपको याद किया है, और फलस्वरूप प्रभु ने आपको याद किया और आप मंजिल पे पहुंच गए, आपको दर्शन हो गया, दर्शन से आप गदगद हो गए, और वो गदगद होने के बाद वो जो आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, अब जो मेरा पुनः अपने कार्य क्षेत्र, जो मेरा घर, मेरा परिवार, बच्चे, आश्रम, संत समाज, भक्त समाज, मेरा जो भी जहां मेरा कर्तव्य बनता है, अब मेरे कार्यों में काफी परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि पहले मैं कर रहा था तो साथ में मेरे सिर पे परेशानियां ज्यादा रहती थी, कि जो मैंने किया उतना रिजल्ट मिला नहीं, जैसा मुझे मिलना चाहिए मैं क्या नहीं करता। बस अपनी बातों पे हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात ठीक है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला इतना अच्छा नहीं कर रहा है, और सामने वाले के कारण हम परेशान हो जाते हैं। जब हम भगवान का सत्संग, कथा, दर्शन, महापुरुषों के पास जाते हैं तो पता लगता है उनके सामने हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। वो तो परेशान नहीं देखते, वो तो होते ही नहीं, तो मस्त रहते हैं। तो सीखने को मिलता है, कर्ता हर्ता धर्म सर्वज्ञ प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी भी अकर्ता का दर्शन कराते हैं। अरे आपने जरा सा भी एक माला किया, कुछ देर ध्यान किया, पूजा किया, एकदम प्रभु आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपके कल्याण के लिए, कि आप संसार में हैं, और संसार में बहुत तरह का दुख, बहुत तरह की परेशानियां, इसलिए अब आप उस संसार के परेशानियों से झेल करके जो इंसान भगवतीय सुख की अनुभूति करी है, ऐसे जो तीर्थ स्थान है, ऐसे जो भगवान का घर है, उस घर में आपका आगमन हुआ है, तो मैं आपको ऐसा तैयार करूं, मैं आपको इस प्रकार आपको प्रभु की भक्ति शक्ति से अवगत कराऊं, कि जब फिर संसार में तुम जाओ तो मुझे ना बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अरे मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं,
मेरा आगमन हुआ किसके लिए? मैं तो भक्त के लिए आता हूं। भक्त के कल्याण के लिए मेरा आगमन होता है। तभी भगवान को भक्ता दीन का, जो दीनहीन है ना, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु का प्रागट्य होता है। हम अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का सुख एवं सुख के प्रतिरोधक बाधा पड़ती है, तो स्वामी श्री मनुष्य देह में जिन मनुष्यों को परमात्मा का सत्संग प्राप्त हुआ है, साधु संतों का योग हुआ है, आश्रम मंदिर की प्राप्ति हुई है, वो लोग इस सुख से अपना सारा दुख को मिटा दे। बड़ा सुख की प्राप्ति हुई, कृपा हुई है। मंदिर परमात्मा का घर है, देव स्थान है। आश्रम उस शक्ति को अनुभव करने का तपो स्थान है। वहां उस आश्रम में आश्रय लेकर के मन को, इंद्रियों को, स्वभावों को भगवान की ध्यान पूजा से, कथा से, ठाकुर जी की सेवा से हम बहुत गौरव प्राप्त कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करते करते हम साधु हमारा भाव आश्रम का, साधु संतों का ये कहना है, जपो प्रभु का नाम, आओ हम भजन करें। सब मिलकर भजन करें, प्रभु का गुणगान करें। आओ संतों, आओ संतों, महिमा का गुणगान करें। गुणातीत ये संत परंपरा में भक्ति का संचार करें। आओ संतों, आओ संतों। हे संतों, आओ मिलकर के ये जो सत रज तम तीनों गुण से परे जो ऐसे दिव्य गुण के धारक संत गुणातीतानंद जी हैं, जो मूल अक्षर हैं, जिनके द्वारा मैं सब कार्य करता हूं, वो जहां जाते हैं वहां मैं जाता हूं। उनके बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए आओ संतो, आओ। इनके परंपरा, गुणातीत परंपरा, गुणातीत ज्ञान में, गुणातीत वृक्ष के तले, गुणातीत ध्वज के तले, गुणातीत संग में, संगी में दिव्य अनुभूति करके अपने जीवन को धन्य करें। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी किस प्रकार उन मुमुक्षुओं को अपने योग बल से, तपोबल से वहां पहुंचा देते हैं जहां सत, रज और तम तीन गुण के अधीन रहे जीवों को, जो रह रहे जीव हैं, उनके लिए संभव नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण की तीन देह में रहते हुए भी जो गुणातीत स्थिति का दर्शन कराते हैं अपने तपोबल से, अपने योग बल से, वो है गुणातीत, त्रिगुणातीत। उन्हीं के द्वारा संभव है, दूसरे के लिए संभव नहीं है। स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, अब हृदय में दुख नहीं आने देना।
प्रारब्ध से जो भी दुख आए उसे भोग लेना। प्रारब्ध, क्योंकि वो आपके बस में नहीं। प्रारब्ध आपका पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म है। प्रारब्ध आपका वही खाता है जिसके आधार पे ही आपको जीवन ये मिला है, जन्म मिला है, कुल मिला है, उसके आधार पे ही मिला है। गरीबी में आए हैं, अमीरी में आए हैं, ये इतनी बड़ी मायने नहीं रखता है, ये बातें हैं, क्योंकि ये तो पूर्व कर्म के आधार पे आप आए हैं। गरीबी में आए हैं तो आप मेहनत करिए, खूब मजदूरी करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, करते रहिए। प्रभु आपको जो दिन है उनमें हीनता नहीं आने देंगे, अपनी दया का दर्शन कराएंगे। परम कृपा करके वो कृपालु आपको प्राप्त होगा। प्रभु इतनी कृपा कर देंगे, आप मेहनत करते रहिए कि प्रभु आपके दुख को दूर करने के लिए अपने आंखों से अश्रु बहा करके भी आपको पवित्र कर देंगे। दीनहीन सुदामा के श्री चरणों को प्रभु आ जाने से श्री लग गया। अखियन से पग धोए, अपने आंसुओं से पग धो रहे हैं। कितने देखिए आप कितने दुखी हैं जी, किंतु अपना कर्तव्य पथ से डगमगाते नहीं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, किंतु मैं एक ब्राह्मण हूं। और जो मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य कहता है, मैं उसी हिसाब से जीवन को जीऊंगा। तो देखिए अंत में परमात्मा का कितना दुख झेले, कितनी परेशानियों का दर्शन होता है सुदामा के जीवन में, किंतु उन्होंने अपना कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को करते रहे। जीवन के अंतिम सांस तक देखो इस प्रकार चले, कभी विचलित नहीं हुए। लाखों प्रलोभन आए, किंतु उन्होंने अपना स्थान को मजबूत किया। तो एक दिन ऐसा अवसर आया कि देखो ठाकुर जी के पास पहुंचने की प्रेरणा में पहले क्यों नहीं होता, पहले क्यों नहीं ऐसा आया। प्रारब्ध अनुसार उनकी परीक्षा होनी थी कि अब मैं इन्हें अवसर दे रहा हूं, कृष्ण को मित्र के रूप में दे रहा हूं, मैं कृष्ण मित्र के रूप में इन्हें मिल रहा हूं। मैं ब्राह्मण कुल में भले ही ये कंगाल हैं, किंतु ब्राह्मण कुल में मैं इन्हें भेज रहा हूं। अपने जिम्मेवारी को समझते हुए, गलती उनसे भी हुई, दिखाया भी, दूसरे का हक कृष्ण का। जो ग्रास था, जो भोजन था, उन्होंने खा लिया, नहीं खाना चाहिए, तो दिखाया कि भाई इसके लिए तुम्हें अब झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहां अपने ऊपर नहीं लिए, गलती हुई और उस गलती का एहसास करा करके उन्हें प्रायश्चित करा करके उन्हें पुनः कृष्ण का मित्र बनने का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य, क्या भाव। कृष्ण ठाकुर जी का दर्शन का मतलब क्या है, सदगुरु का दर्शन का मतलब क्या है, ये उन्होंने दिखा दिया। अपने सिंहासन पे बैठा कर, अपने ही कर कमलों से, अपने ही प्रेम के आंसुओं से सुदामा के चरण धो डाली, प्रेम की गंगा। प्रभु ये तो किसी को नहीं ऐसा
अवसर मिलता है। हाँ। प्रारब्ध से भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, अब हृदय में दुख नहीं आने देना। प्रारब्ध से जो भी दुख आए उसे भोग लेना। मैं ब्राह्मण, भगवान का मुख है, बोलते देखो तो वो अपनी वाणी को कितना संभाल के रखो, अपने कर्तव्य पथ पे बने रहे, दुख को झेलते रहे, किंतु हृदय में अमीर रहे। भगवान मिले, मनुष्य देह मिला है, देवताओं को यह दुर्लभ है। ये भाव अंदर रखने से स्वयं पर ब्रह्म ने, परमात्मा ने सब कुछ बदल दिया। इतिहास क्या कहता है? उन लोगों को कहां याद करते जो भटक गए, छोटी छोटी बातों में धर्म परिवर्तन कर दिए, अल्प सुख के थोड़े थोड़े धर्म को झुठला दिया। मुझे तो बस पैसा मिल जाए, मुझे तो बस ये मिल जाए। लक्ष्मी नहीं है ना वहां, लक्ष्मी तो नारायण की, और नारायण पवित्रता में है, नारायण आपकी निष्ठा में, नारायण आपके कर्तव्य में। तीन प्रकार के दुख कहे जाते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक अर्थात मारपीट होना, यद्यपि आज हमें कोई मारता नहीं। अधिभौतिक अर्थात अकाल, भूचाल इत्यादि, वह दुख भी आज नहीं है। अभी तो आध्यात्मिक दुख है, किन की मन में पीड़ा रहती है, उस पीड़ा को टालने का कारण ज्ञान है। ज्ञान हो तो दुख नहीं होता, इसके बिना दूसरा उपाय नहीं। ज्ञान, जब ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, ऐसी हमें बुद्धि मिली है, तो हम क्यों नहीं लेते? ऐसा हम क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, झेलना तो पड़ेगा, झेलेंगे। रहें। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया, इसका वर्णन बार बार करें, सबने करी, कभी नहीं भूला जाता है। ये जीव को जो मनुष्य देह दिया है, देवताओं को दुर्लभ है। इतना ज्ञान देने के बाद हम इसको यदि बीमार रखेंगे, इसको आलस में रखेंगे, प्रमाद में रखेंगे, तो इसमें भगवान का क्या कसूर या ज्ञान का क्या? ज्ञान तो मिले, हम उसको ले नहीं रहे, उस तरह उसको चल नहीं रहे। ध्यान देने की बात आई है, हम ध्यान दे नहीं रहे हैं। संसार के लिए हम सब कुछ करते हैं, और जिसने संसार के लिए सब कुछ किया है और ये संसार को नहीं समझा है, सांख्य ज्ञान नहीं लिया है, संसार ही सत्य नहीं है, सत्य है पर सत्य नहीं है, परम सत्य कुछ और है जो हम संसार में आए और फिर संसार से जाएंगे, ये परम सत्य है। ज्ञान हो जाता है तो कोई मृत्यु से नहीं डरता है। मृत्यु, मरण वो तो सत्य है, जन्म सत्य तो मृत्यु भी सत्य है, तो उसमें भयभीत होने की क्या जरूरत है? जरूरत है तो मेरे लिए क्या प्रारब्ध बना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझसे प्रभु क्या चाहते हैं। सत्संग में किसी को बुलाया तो प्रभु ये चाहते हैं कि कुसंग ले, वो संग ना ले, उनका अकल्याण हो, कल्याण ना हो, तो बुलाते ही नहीं सत्संग। सत्संग में जीव आया है, कथा में आया है, सद्गुरु संतों का दर्शन पाया है, तो धूर्तता के लिए नहीं, मूर्खता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए। अब तुम पवित्र हो जाओ, अपनी बुद्धि को अच्छी कर, जीवन को बदल लो।
जो ऐसा नहीं करता है उसके लिए कहा है। देर है अंधेर नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए उसको दुख अधिक हो जाता है। कारण बहुत दुख झेल करके सुख की प्राप्ति प्रभु ने कराई कि अब ये जो तुम्हें सुख दे रहा हूं, अब इसका खूब ध्यान रखो और जितना दुख बढ़े उतना ही दवाई लो, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। किंतु जीव यहां आकर के जो नहीं करना, शास्त्र मना किए, संत मना किए, भक्त मना किए, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता है तो आखिर में दुख ही उसे मिलता है। क्योंकि प्रभु ने उस स्वभाव को बदलने के लिए ही ज्ञान का मार्ग दिया। इस लोक में दो दुख है, एक तो अन्न वस्त्र ना मिले और दूसरा पचे नहीं। इसके अतिरिक्त दुख अज्ञान का है, ज्ञान का। अन्न वस्त्र नहीं मिला दुख है, मिला और पचा नहीं दुख है। ये सत्य है। इसके लिए तो डॉक्टर भी उपाय बताते हैं, सब कुछ है। बाकी दुख तो हमने स्वयं खड़ा कर लिया है अपने। है नहीं भगवान, कोई हो नहीं सकता, किंतु भगवान से विपरीत कार्य करते हैं। अन्न को सड़ा करके, जल को खराब दूषित करके, फल फ्रूट को दूषित करके, उसको शराब मदिरा बना करके, अच्छे तन को वेश्या बना करके, आचार संहिता से हटके व्यभिचार का मार्ग लेके एकदम मनमानी जिद्दी, इन सब को जो इंसान करता है और उसको बेचता है, खरीदता है, उस तरह के वातावरण को अपने अंदर बार बार पाता है, उस माहौल को, तो फिर वैसा ही हो जाता है। दृष्टि को संयम कहाँ के लिए कहा गया? दर्शन के लिए थोड़ी ना संयम के भाई नीचे दर्शन। दर्शन में मस्त हो जाओ। श्रवण, जो श्रवण करने की बात है, कथा की बात है, संत भक्तों की तीर्थ की बात है, अच्छी बातें, अच्छे लोग हैं, मेहनतू लोग हैं, अच्छे इंसान है, अच्छा कार्य है, वहां संयम के लिए नहीं कहा है। अरे उसमें तो एकदम मस्त हो जाओ, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, खूब मेहनत करो। किंतु इससे विपरीत है, वहां संयम, दृष्टि रखो, हट जाओ, वहां उपाय करो, बचने का प्रयास करो। एक्सीडेंटल जोन आता है तो बार बार वहां पर दुर्घटना से देर भली। भाई दुर्घटना ना हो जाए, थोड़ा आराम से चलो, बच के चलो। सही रास्ता है, 120 का स्पीड भाई लिमिट है, 100 का स्पीड लिमिट है। जैसे ही दुर्घटना वाली एरिया आती है, 20 की गति आ जाती है, 40 की गति आ जाती है, 15 की गति आ जाती है। भाई मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, ठीक है, आप यहाँ धीरे चलो, सावधान। पर इंसान खुद इन सब बातों को अनदेखा करके और फिर स्वभाव बना लेता है और एक दिन एक्सीडेंट पा लेता है, एक दिन मार खा लेता है। जो सत्संग करते हैं उनको दुख रहता ही नहीं है। अगर दुख रहता भी है तो सत्संग करने में उतनी कसर, कमी है।
जो सत्संग करते हैं उनके कई प्रकार के छोटे व बड़े व्यसन एवं रजोगुनी प्रवृत्ति दूर हो जाते हैं। इसकी स्पष्टता तंबाकू खाना पीना व सूंघना, डफली बैठाना, जुआ खेलना, बहुरूपियों के तथा भांड आदि के खेल देखना, गरीब होने के बावजूद घोड़ा आदि वाहन रखना, ये सभी छोटे छोटे व्यसन हैं। और व्यभिचार, चोरी, मदिरा, मांस व अफीम ये सब तो बड़े व्यसन है। उपरोक्त सभी प्रकार का व्यर्थ खर्च सत्संग से बंद हो जाता है। किसी को दंड नहीं भरना पड़ता। कई प्रकार के विवेक भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे व्यवहार करना भी आता है। सत्संग से कमाना, खाना आदि भी सब विचार पूर्वक करना सीख जाते हैं। ये सत्संग से, किंतु सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग में भी वही करेंगे जो मना किया है। जैसा चलने के लिए बोलेंगे नहीं चलेंगे। जब गति को धीमी करने कही एक्सीडेंटल जोन आया और फिर भी वही स्पीड रखेंगे, वही स्वभाव रखेंगे, तो फिर कुछ न कुछ तो होगा ही भाई। सत्संग मिला है, दर्शन मिला है, और इसको सावधानी नहीं बरतेंगे, वैसे ही अपने स्वभाव के मुताबिक चलेंगे तो वो लाभ नहीं मिलने वाला है। और चाहे अच्छे लोग में क्यों न है, तो अच्छे लोगों में भी तो एक्सीडेंट होता है, बहस होती है, मगजमारी होता है, क्योंकि अच्छे लोग हैं किंतु बीच में बुरे लोगों को रख लिया या बुरे लोगों में चले गए और बुरे स्वभाव का त्याग नहीं किया और बुरे स्वभाव से अच्छे लोगों में रहे। प्रयास के बिना, प्रयत्न के बिना, मेहनत के बिना, धन भी बहुत हो ना तो वो बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए किसी ने ये नहीं सिखाया कि बहुत धन होगा, बहुत बड़ा जगह होगा, बंगला होगा, तो कुछ शांति मिलेगी ना। दिल बड़ा होना चाहिए, ध्यान अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए। बहुत अच्छा सामने एक प्रसंग आया ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का, जब वो प्रकट ब्रह्मस्वरूप प्रकट थे, आज महंत स्वामी के द्वारा प्रकट हैं। एक प्रसंग उनकी कथा से, सत्संग से आई कि पदरामनी में बापा गए हुए हैं, विदेश की बात है, जगह बहुत कम थी, संगत ज्यादा थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। बापा कितने संगत थे, बड़ी जगह पे होते तो बहुत आराम से धुन भजन होता, सत्संग होता। अरे थोड़ी जगह है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना पड़ेगा, बहुत साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत फटाफट हो जाता है, बढ़िया धुन भजन करने में और मजा आ रहा है, बहुत आनंद है। बाबा ने वो जिस प्रकार का दुख था मन में उसको दूर कर दिया। फिर दूसरी जगह पदरामनी में बहुत बड़ा महल था। बाबा यहाँ देखो, कितना खुला डुला है। अरे है ना, बहुत अच्छी बात है, सब खुले डुले बैठेंगे, कितना बढ़िया सजावट है। वहां भी तारीफ किया, वहां भी खुश हैं, और जहां व्यवस्था नहीं थी भी वहां भी खुश हैं। पापा रेंज रोवर गाड़ी में जाते आते थे, भगत ने गिफ्ट किया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, कई बार हो गया। पापा ये गाड़ी बदल देते हैं बार बार। अरे ये गाड़ी हमारे लिए कितने भाग्यशाली है, हम लोग, हमारी रक्षा हुई, कितने बार एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, किसी को देखो इसने बचा ली, देखो लोहा कितना अच्छा है,
एक्सीडेंट हुआ है कई बार, किंतु देखो किसी को खरोंच तक नहीं आया। हाँ? ज्ञान है तो समाधान है। इसलिए कुछ लोगों की आदत नहीं बदलने के कारण सत्संग में पता ही नहीं लगता है ज्ञान का। ज्ञान में भी अज्ञानता का प्रदर्शन करा देगा। बुद्धिमानों की सभा में, बड़ों की सभा में कुबुद्धि का प्रदर्शन करा करके खुद दुखी रहेगा, और बेचारे जो नए आते कुछ बन सकते हैं वो फिर भटक जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतना होता है। यहाँ रख ले, भगवान के घर में नहीं सावधानी बरतेंगे, संसार में बरतेंगे, वहां तो बरतना पड़ेगा, नहीं तो मॉल से बाहर निकाल देंगे। वहां आए हैं तो पॉपकॉर्न खाने के लिए भी बाहर यदि 10 रुपए का मिल जाएगा तो वहां तो 50 रुपए 100 रुपए देना पड़ेगा। एक कॉफी का कप बाहर 20 रुपए या 10 रुपए का मिल जाएगा तो वहां तो 150, 200, 100 से नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। 250, 300। आजकल के बच्चे भी जो बाहर बर्गर, नूडल, मंचूरियन, पिज्जा पूजा जो भी है बाहर, यदि 20, 50, 30, 40, 60, 70 में मिल जाएगा तो वहां तो डबल ट्रिपल में जाना पड़ेगा। कपड़े भी महंगे पहनने पड़ेंगे, भले ही चोरी करके लाओ, बदमाशी करो, माँ बाप को दुखी करके। मॉल का जो शौक जगह है, सिनेमा ऐसी जगह देखने का जो शौक जगह है, हमको क्या लेना? माँ मरे, बाप मरे, जो मर्जी हो, हमको तो बस अपनी इच्छा पूरी करना है। हमें तो दिखाना है मैं कुछ हूं। वो तब तक उसकी चलती रहती है जब तक जेब में पैसा हो, और पैसे के बाद भी सचमुच में तुम उसी तरह से दिखते रहो। जरा सा चेहरे पे भी हट करके व्यवहार आई, एकदम वहां इंसल्ट महसूस करते हैं और बाहर निकाल दिया जाता है। ठाकुर जी सबका कल्याण करने के लिए सरल स्वभाव दी है, क्षमा गुण दिया है, उसका दुष्ट लोग फायदा उठाते हैं, दुष्ट स्वभाव उसका फायदा उठाते हैं। तो अपने आप उसका वो कुसंग, उसका गलत स्वभाव उसको किनारा कर देता है, साइड कर देता है। कोई नहीं, भगवान नहीं हटाता। भगवान के दरबार में जब संसार में इतना डिसिप्लिन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, चल नहीं सकता, तो परमात्मा के दरबार में कोई डिसिप्लिन नहीं है। गुरु के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए कोई आदर नहीं, कोई ध्यान नहीं। जो नहीं करता है तो अपने आप असुर में गिना जाता है, असुर पक्ष गिना जाता है, कुसंग में जाता है, अयोग्य में जाता है। और जो करता है मस्त मस्त, ये मस्ती उतरती नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा, तेरे दर ते आया पीछे हटिया नहीं जांदा, पल्ला फड़ के तेरा स्वामी हुन छड़िया नहीं जांदा। एक बार ये मस्ती को प्राप्त कर लेता है, फिर दोबारा उसको और जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दूसरी नशा उतर जाता है। और ये तो चढ़ता है तो चढ़ता ही रहता है। ये उतरने तो तब है कि जब तुम गलती करोगे। फिर भी एक बार जो इनके पास आ गए, इनका नाम भजन ले लिया, बिगड़ी तकदीर नू प्रभु आप स्वयं सवारते हैं, मदद करके हाथ दे के कसते नू प्रभु आप सबको तारते हो। जद उलझ गया ये जीवन प्रभु चरने, गुरु चरने नहीं जानता। दुख में भी आए तो प्रभु उस जीव को परम भगवती सुख की अनुभूति कराते हैं। ऐसा दिव्य सुख, दिव्य आनंद सात समंदर की स्याही करूं, और पूरी धरती को कागज बनाऊं।
ठीक है, और जितनी बुद्धि है उसको कलम बनाओ, फिर भी इनके इतने गुण हैं कि उसको हम लिख नहीं पाएंगे। इतने आनंद है, इतने प्रेम, इतनी कृपा है प्रभु का, तभी तो इनकी महिमा कहा गया। शरणागत पाप पर्वतम गणित वान तदीय सद्गुणम अनुमप्य तु लब ही मन्यते सहजानंद गुरु भजे सदा। ओह, कैसा भी हो प्रभु उसको अपना लेते हैं और अपनी कृपा का अद्भुत दर्शन करा देते हैं। क्या करना के इतने में जो आ गए हैं तो पीछे क्यों हट करना, आ गए हैं ना, बुला लिए है ना, अब सीख लो इनकी तरह। इन्होंने जो आपको बुलाए हैं और जिनके पास बुलाए हैं, जो आपको संग दिए हैं, जिससे गुरु की महिमा, संत की महिमा, भक्त की महिमा, सत्संग की महिमा, ठाकुर के दरबार की महिमा, भजन धुन, प्रभु कृपा की महिमा, दान व्रत की महिमा, ये सब जो दे रहे हैं, इससे जो तुम एक महान संत, महान भक्त, महान साधु, एक महान अच्छा वक्ता, महान अच्छे कार्य करने वाले, अच्छे विचारधाराओं वाले सज्जन की ऐसे जो तुम्हारा नाम से जुड़ने वाला है, उनका संग करो, सीखो। उनके आगे दीन बन करके रहो, सेवक बन करके रहो, सरल बन करके रहो। देखो अपने आप आपकी सारी ग्लानियों को दूर कर देंगे। जो सत्संग करते हैं उनको दुख रहता ही नहीं। अगर दुख रहता है तो सत्संग करने में उतनी कमी, कसर के कारण। जो सत्संग करते हैं उनके कई प्रकार के छोटे बड़े व्यसन एवं रजोगुनी वृत्ति दूर हो जाती है। इसकी स्पष्टता तंबाकू खाना पीना, सूंघना, डफली बैठना, जुआ खेलना, बहुरूपियों के तथा भांड आदि के खेल देखना, गरीब होने के बावजूद घोड़ा आदि वाहन रखना, ये सभी छोटे छोटे व्यसन हैं। और व्यभिचार, चोरी, मदिरा, मांस, अफीम, ये सब तो बड़े व्यसन हैं। उपरोक्त सभी प्रकार का व्यर्थ खर्च सत्संग होने से बंद हो जाता है। किसी को दंड नहीं भरना पड़ता, कई प्रकार के विवेक भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे व्यवहार करना भी आता है। सत्संग से कमाना, खाना आदि भी सब विचार पूर्वक सीख जाते हैं। ये सब सत्संग में मिलता है। और नहीं करेंगे सत्संग तो उनके आगे तो बस सर झुका के रखना होगा। आंख लगेगी नहीं, दृष्टि में तेज आएगी नहीं, बुद्धि तेज होगा ही नहीं। प्रभु तो जीवन भक्त जैसे सहजानंद स्वामी दरबार में, जेतलपुर के दरबार में, राजभवन में बैठे हैं। और जीवन भक्त कितना गरीब है, किंतु देखो सबसे पीछे बेचारा आ भी नहीं सकते सभा में। और वो इंसान सत्संग में जिस प्रकार रहना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, अपने पाप कर्मों को धोने के लिए पुण्य करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, किया तो एक दिन भगवान उनके कांख में रोटी लगे हुए थे, बांध के लाते थे, कभी प्रभु हमारा भी खा लें, छीन के खा लिए थे। जीवन भक्त के वो मोठ का रोटी, खेसारी का साग, वो एकदम गरीब जो एकदम जो बेचारे खरीद ही नहीं सकते हैं, जंगली जो कह लो जैसे भी है ना, अपने आप जिसका है ना, उन सब को देखो प्रभु ने उनको प्रसन्न कर दिया। दादा के दरबार में रहने वाले, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बीच में रहने वाले भगवान जो है, जहाँ भगवान है, जहाँ महान ज्ञानी ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, संत है, प्रभु के कृपा पात्र हैं, वहां दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान, ऐसी अद्भुत बातें होती। वहां सभी हर वर्ग के लोगों के कल्याण की कामना, सर्व जीवा हितावह ये पालयन्ति मनुजा छत शास्त्र सम्मता, सभी शास्त्रों का सम्मत, सही मत, सही विचारधारा, शास्त्रों का सार
सारांश लेकर के। हाँ, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे दुख नहीं आता। यदि कुछ चाहिए किंतु निर्मानीपन से रहे तो भी दुख नहीं आता। संसार का तथा लोभे भोलेपन का ये दो प्रकार के दुख आते रहते हैं। भोला रहोगे, जहां नहीं रहना चाहिए उसका भी दुख आएगा, और संसार की आसक्ति का दुख तो आएगा। हमें भगवान और संत मिले हैं, उनकी पहचान हुई, अतः कुछ करना शेष नहीं रहा। फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि विषय में आसक्ति है। मनमानी करना, आज्ञा का उल्लंघन करना एवं अज्ञान होना, इन तीन कारणों से शांति नहीं होती। क्या उपाय करें ताकि क्लेश ना आए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी श्री ने कहा, राग, पक्ष और अज्ञान ये तीन ना रहें तो क्लेश नहीं होगा, और इनमें से एक भी होगा तो क्लेश होगा। क्लेश होगा। स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी ने बात करी, उपदेशामृत। एक घंटा, आधा घंटा, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में, किसी ने यदि 20 वर्ष सत्संग कर लिया और 20 दिन 20 घंटा उसके जीवन में आ गया, तब भी बहुत कुछ बदल जाएगा। किंतु जो इंसान खूब मेहनत करता हो और उस मेहनत का शांति पाने के लिए, उस मेहनत में आनंद लेने के लिए, भाई मेहनत कर रहे हैं, चोरी थोड़ी भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी मेहनत करे कि कुछ पल विवेक से, बुद्धि से कथामृत पढ़े, सुने, रविवार की सभा अटेंड करें, सिस्टम से करें, तब बात बनती है। पूरे सिस्टम उनके अनुसार चले। नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनसे दोस्ती करें, उनसे बात करें, पूछें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बताएं, तो सब वो मार्ग बता देते हैं, सब समझा देते हैं। प्रभु शालिग्राम में हो तब थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, प्रभु जब साक्षात हो तो कोई मुश्किल नहीं। शालिग्राम में भी हो तो देखो, कोई यदि संग मिल जाए, पत्थर की महिमा कह दे, उसकी विधि विधान बता दे, इसको पंचामृत से स्नान करो, देखो बल्ले बल्ले, उसमें भी आनंद आ जाता है। जगह पे कुछ नहीं है, किंतु जगह पे किसी को शांति मिलती है, उससे उसका जीवन बदल गया है, और वो अच्छे, उनका हमें संग मिल जाए तो वो बोलेंगे इस जगह पे ऐसे रहा करो, ऐसे चला फिरा करो, इस तरह से यहाँ ध्यान रखो, तो वो जगह हमें खींचती है, आकर्षण पैदा करती है। वो जगह पे देवी शक्ति का भाव हमारे अंदर आने लग जाता है, और एक दिन लगातार ऐसे भाव को जीने से, ऐसे विचारों को जीने से एक दिन हम स्वयं किसी बुरी जगह में जाते हैं तो वहां अपने आप जल्दी से जल्दी भागो, यहाँ से बस चले, जो हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारा बच्चे, हमारा संस्कार, जहाँ हमें आनंद है वहां पहुंच जाते हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना, प्रभु आप श्रोतागणों को जो आपका दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, हे प्रभु जो संत की महिमा का गुणगान करते हैं, संत भक्तों से जुड़े रहते हैं, मंदिर आश्रम की सेवा करते हैं, तीर्थ की सेवा करते हैं, ऐसे सभी लोगों के ऊपर खूब कृपा बना कर रखना, उनको अब भटकना ना पड़े, उनका परम कल्याण करना, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायण नीलकंठं भजे। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय।